गुरु भक्ति योग। संसार सागर को पार करने के लिए गुरु जैसी कोई नौका नहीं है। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, अपना तन मन धन अपने सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दो, जिन्होंने तुम्हें परम सुख या मोक्ष का मार्ग दिखाया है। अपने गुरु या आचार्य के समक्ष हर रोज अपने दोष कबूल करो, तभी आप इन दुनियावी निर्बलताओं से ऊपर उठ सकोगे। गुरु दृष्टि, स्पर्श, विचार या शब्द के द्वारा शिष्य का परिवर्तन कर सकते हैं। गुरु और ईश्वर सचमुच एक रूप है। गुरु इस दुनिया में ईश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। गुरु आपके लिए इलेक्ट्रिक लिफ्ट है, वे आपको पूर्णता के शिखर पर पहुंचाएंगे। गुरु के प्रति निस्वार्थ एवं भक्ति भावपूर्वक सेवा, ये है पूजा, भक्ति, प्रार्थना और ध्यान है। सद्गुरु कहते हैं, जब तुम मेरे समक्ष निखालिस होकर अपना हृदय खोलोगे, तभी मैं तुम्हें सहाय कर सकूंगा। कुछ वर्ष तक अपने गुरु की प्रत्यक्ष निगरानी में और उनके सीधे एवं निकट के संपर्क में रहो। आप धीरे और नियमित प्रगति कर सकेंगे। चंचल मन एक साधना से दूसरी साधना की ओर, एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर, भक्ति योग से वेदांत की ओर, ऋषिकेश से वृंदावन की ओर कूदता है। साधना के लिए यह अत्यंत हानि करता है। एक ही गुरु से एक ही स्थान में लगे रहो। कल हमने सुना कि 100 में जगे हुए भिक्षुक नागार्जुन को रानी ने रत्न जड़ित भिक्षा पात्र दिया, जिसे एक चोर ने देखा और उनके पीछे पीछे हो लिया। खंडर में पहुंचते ही उसने पाया कि उस महात्मा ने भिक्षा पात्र को बाहर फेंक दिया। उस भिक्षा पात्र को उठाकर चोर के मन में कहीं द्वंद्व उठे, कहीं विचार उठे। अब चोर के जमीर ने झकझोरा और उसने कक्ष की चौखट से भीतर झांका। मंद स्वर में बौद्ध भिक्षुक से पूछा कि महाराज, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? उस ओर से नागार्जुन का गंभीर स्वर सुनाई दिया। वे बोले, तुम्हें भीतर लाने के लिए ही तो पात्र को बाहर फेंका गया था। आओ, चले आओ, भीतर आ जाओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। चोर ने कक्ष में प्रवेश किया और सीधा नागार्जुन के चरणों में दंडवत हो गया। ऐसे दिव्य तरंगों ने चोर का स्पर्श किया कि वह बोला, महाराज, एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आपके जैसा महामानव बनने के लिए मुझे कितने जन्म लेने पड़ेंगे?
नागार्जुन जी ने कहा, यह तो तुम पर निर्भर करता है। तुम चाहो तो आज ही अभी इसी क्षण महामानव बनने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। चोर ने कहा, आप व्यंग कर रहे हैं या विनोद? मैंने गहन भावनाओं से भरा आपसे अत्यंत गंभीर प्रश्न किया है, किंतु आप मुझे ऐसा बाल सुलभ उत्तर दे रहे हैं। लगता है आप मुझे जानते नहीं हैं कि मैं कौन हूँ। चलिए मैं ही बता देता हूँ। मैं अत्यंत मशहूर चोर हूँ। मेरा नाम सुनते ही संपूर्ण नगरी अपनी तिजोरियाँ पर ताला जड़ देती है। नगर का बच्चा बच्चा मेरे हाथ की सफाई से वाकिफ़ है। यही नहीं, 3 बार तो मैं राजा के खजाने में भी सेंध लगा चुका हूँ। मेरे खिलाफ सारे सबूत होते हुए भी कोई आज तक मुझे पकड़ नहीं पाए। चोर नहीं, चोरों का सरताज हूँ मैं। और आप कहते हैं कि मेरे जैसा परिपक्व चोर भी परिवर्तित हो सकता है। अभी इसी क्षण असंभव है। नागार्जुन मुस्कुराए और कुछ क्षण रुककर बोले, एक छोटी सी कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक घर में बहुत समय से प्रगाढ़ अंधकार रहता था। एक बार उसके चौखट पर एक प्रज्वलित दीपक ने दस्तक दिया। उसकी ऊंची ऊंची लो प्रकाश बिखेर रही थी। दरवाजे पर आहट सुनकर अंधकार ने बिना द्वार खोले भीतर से ही प्रश्न किया, कौन है? दूसरी ओर से आवाज़ आई, मैं प्रज्वलित दीपक हूँ, द्वार खोलो। अंधकार भीतर से बोला, तुम क्यों आए हो यहाँ? मेरा घर है, हजारों वर्षों से यहाँ मेरा पसारा है। स्थान का कोना कोना मेरी कालीमा से सराबोर है। यह सुनकर दीपक ने प्रत्युत्तर दिया, क्या तुमने अतिथि देवो भव नहीं सुना? अरे मुझ अतिथि के लिए एक बार द्वार तो खोलो। अंधकार सोच में पड़ गया। वह विचार करने लगा कि यहाँ तो इतने वर्षों से मेरा साम्राज्य कायम है। एक पल के लिए मैंने द्वार खोल भी दिया तो इस दीपक की नन्ही सिलो मेरी प्रगाढ़ कालीमा का भला क्या ही बिगाड़ पाएगी। इससे मेरे अस्तित्व को क्या खतरा? ऐसा सोचते हुए मद से चूर अंधकार ने द्वार खोल दिया। जैसे ही दीपक का प्रकाश घर के अंदर पहुंचा तो वह वर्षों से व्याप्त अंधकार का अस्तित्व विलीन हो गया। नागार्जुन आगे बोले, इसी प्रकार बंधु, चाहे तुम्हारे मन में कितना भी पुराना और प्रगाढ़ अंधकार क्यों ना हो, मेरे ज्ञान के प्रकाश को भीतर आने दो। हृदय के द्वार खोलो, सारी कालीमा दूर हो जाएगी। पलटू साहिब जी इसी संदर्भ में बताते हैं, ज्ञान का चांदना भया आकाश में मगन मन भया हम। लकी पाया दृष्टि के खुले से नज़र, सब आएगा पैठी के भेद हम देखे आए। अर्थात दिव्य दृष्टि के खुलते ही सभी भेद खुल गए। शरीर के गगन मंडल में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। उसका दर्शन करने पर मेरा मन मगन हो गया। प्रश्न उठता है कि यह दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त होती है जिससे प्रकाश यानी परमात्मा का दर्शन संभव हो पाता है। हर युग में इन सब प्रश्नों का एक ही समाधान रहा है, सद्गुरु। जी हाँ, सद्गुरु ही वास्तविक भक्ति के आधार होते हैं। ईश्वर के प्रकाश का साक्षात्कार कराने में वे ही समर्थ होते हैं। संत चरणदास जी अपने गुरुदेव सुखदेव जी की ऐसी अनुकंपा को व्यक्त करते हुए कहते हैं, गुरु सुखदेव करी जब कृपा अनुभव बुद्धि प्रकाश। अर्थात गुरु की कृपा से मेरी बुद्धि ने अंतर जगत में प्रकाश का अनुभव कर लिया। सहजो जी ने उन्मुक्त कंठ से गुरु महिमा गाते हुए कहा, हरि ने मोह सो आप छिपायो, गुरु दीपक देता ही दिखायो। चरणदास पर तन मन वारू, गुरु न तजु हरि को तज डारो। परमात्मा ने तो मुझसे स्वयं को छुपाया है, किंतु गुरु ने यह भेद प्रकट कर दिया है।
मेरे भीतर ज्ञान दीपक प्रज्वलित कर ईश्वर का दर्शन करा दिया। इसलिए मैं अपने गुरुदेव चरणदास जी को बलिहारी जाती हूँ। यदि मुझे गुरु या हरि में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं गुरुदेव को ही चुनूंगी, क्योंकि पूर्ण गुरु मिलेंगे तो ईश्वर स्वतः ही मिल जाएंगे। निसंदेह जीवन में ऐसी कृपा करने वाले गुरुदेव का स्थान तो ईश्वर से भी ऊंचा है। आज ऐसे ही गुरुदेव का पदार्पण उस चोर के जीवन में भी हुआ। उस चोर ने उत्सुकतावश नागार्जुन से आके पूछा कि मुझे ईश्वर का साक्षात्कार कब और कैसे हो सकता है। नागार्जुन जी ने कहा, इसी क्षण संभव है यदि तुम चाहो तो। चोर असमंजस में पड़ गया। उसके माथे पर शंकाओं की लकीरें खिंच गई। वो कहता है कि आप बोलते हैं कि प्रकाश का दर्शन परमात्मा का दर्शन इसी पल संभव है, पर मैंने तो कईयों के मुख से यही सुना है कि व्यक्ति को भले अपने अपराध पूर्ण कृतियों की तिलांजलि देनी पड़ती है। पहले अपने अपराध पूर्ण कृतियों की तिलांजलि देनी पड़ती है, अपने विकारों व बुरी आदतों को छोड़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं परमात्मा का उजाला भीतर प्रकट होता है। तो क्या यह सभी धारणाएं मिथ्या है? नागार्जुन कहते हैं कि जो ऐसा बोलते हैं वे वास्तव में पूर्ण संत नहीं हैं। लगता है तुम अब तक संतों के पास नहीं अपितु अपनी अपनी ही बिरादरी के चोरों के पास गए हो, क्योंकि यदि वैद्य किसी मरीज को कहे कि पहले तुम अपना रोग छोड़ कर आओ तो कोई वैद्य थोड़े ना हुआ। वह तो स्वयं मानसिक रूप से रोगी है। आध्यात्मिक नियम यह है कि अंधकार छोड़ने पर प्रकाश नहीं मिलता, बल्कि प्रकाश होने पर अंधकार स्वतः ही लुप्त हो जाता है। नागार्जुन द्वारा दिए गए तथ्य को हर युग में स्वीकार किया गया है। तत्ववेता सद्गुरुओं ने इसी पक्ष में मोहर लगाई। सहजो गुरु दीपक दियो, रोम रोम उजियार, तीन लोक दृष्टा भयो, मिटयो भ्रम अधियार। नागार्जुन जी ने उस चोर को ब्रह्मज्ञान की दीक्षा प्रदान की, भगवान के नाम की दीक्षा प्रदान की। अब वह चोर आगे कहता है,